अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ की डॉक्टर नेहा नेगी, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन ने उन महिलाओं के लिए नई उम्मीद जगाई है जो वर्षों से गंभीर एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस और फाइब्रॉइड के कारण दर्द और निराशा में जी रही थीं। डॉक्टर नेगी ने हाल ही में रोबोटिक सर्जरी की सटीकता का उपयोग करते हुए दो अत्यंत जटिल मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया, जो इस बीमारी के कारण बेहद दर्द भरी स्थिति में निराशाजनक जीवन जी रही थीं। अपोलो मेडिक्स में डॉक्टर नेगी की टीम ने रोबोटिक सर्जरी के जरिए यह चुनौतीपूर्ण और ऑपरेशन किया। रोबोटिक प्रणाली की हाई मैग्निफिकेशन कैपेसिटी और मिलीमीटर स्तर की सटीकता ने डॉक्टरों को महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखते हुए गहरे जमे हुए एंडोमेट्रियोसिस टिश्यूज और बार बार बनने वाले सिस्ट हटाने में सफलता प्रदान की। सर्जरी के बाद मरीज न केवल पूरी तरह लक्षण मुक्त हैं, बल्कि उनका सीए 125 स्तर भी सामान्य हो गया है। में एंडोमेट्रियोसिस जो डिजीज़ है और फाइब्राइड से जो जूझ रही हैं वो आपने ठीक कर दी और उनका जीवन आगे और भी बेहतर हो सके उसके लिए आपने कई रोबोटिक सर्जरी की है। क्या कुछ कहेंगे मैम उसको लेकर? देखिए रोबोटिक सर्जरी बहुत ही अच्छी सर्जरी है क्योंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड है और बहुत अच्छा मैग्निफिकेशन मैनुबिलिटी रहती है क्योंकि इन सब डिजीज़ से पीड़ित लोगों में ज़रूरी है कि आप डिजीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करें, जैसे कि वो फिर होके मरीज़ को खराब उनके जीवन को खराब ना करें। जितने भी फाइब्रॉइड्स हैं आप उतना रिमूव करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं और यूट्रस को जितना प्रिज़र्व करके संगठित करेंगे, उतना आगे फ्यूचर में वो उनके लिए प्रेगनेंसी करना, फर्टिलिटी करना आरामदेह रहेगा और डिज़ीज़ वापस नहीं आएगी, रिकरेंस रेट कम हो जाएगा। ऐसे ही एंडोमेट्रियोसिस में जिनकी बहुत सर्जरीज हो चुकी हैं, स्कारिंग है, वो चलती जाती है डिजीज़ क्योंकि एक बार में उनकी पहले कंप्लीट सर्जरी नहीं संभव हो पाई है। रोबोटिक सर्जरी जो हम अपोलो में करते हैं, उससे ये फ़ायदा रहता है कि हम कंप्लीट रिमूवल ऑफ द डिज़ीज़ करते हैं। वो जहाँ-जहाँ पे हिडन है, गठी हुई हैं, वाइटल ऑर्गन से चिपकी हुई हैं, वो सब हम लोग अच्छे से हटाते हैं, जिससे नॉर्मल टिश्यूज़ उनके सेफ रहते हैं, उनके नॉर्मल जो फंक्शंस हैं डेली के वो कर पाते हैं और डिज़ीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो फिर से डिज़ीज़ होने की संभावना और उनके जीवन में और तकलीफ नहीं होती। हम सीए 125 टेस्ट की अगर बात करें तो उसका इसमें क्या रोल होता है? क्या उससे ये चीज़ें डिटेक्ट हो पाती हैं? जी, वैसे डायग्नोसिस के लिए एंडोमेट्रियोसिस की या एडिनोमायोसिस के लिए हम लोग CA-125 को रिकमेंडेशंस नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, लेकिन क्योंकि इनके अल्ट्रासाउंड फीचर्स या एमआरआई फीचर्स में कॉम्प्लेक्स गाँठ है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट बन के निकलता है, तो इन दोनों बीमारी की बात करें तो लाइफ़स्टाइल का कोई इसमें रोल है या ये जी, देखिए जेनेटिक कारण भी है, हार्मोनल इंड्यूस्ड भी है और बहुत इम्पोर्टेंट आजकल इसलिए इतना बढ़ गया है क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल और एक खराब लाइफ़स्टाइल भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि डिज़ीज़ लोड बढ़ जाता है और ये तकलीफ बार-बार होती है। Ma'am, after the robotic surgery, the fertility rate will increase. जी, इट इज़ डॉक्यूमेंटेडली देयर कि अगर आप अच्छी सर्जरी करते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी तो इट हैज़ अ वेरी गुड रोल ऑफ अगेन प्रेगनेंसी टू हैपन एंड कंटिन्यू। जैसे एक पेशेंट है हमारे जिनकी फेल्ड प्रेगनेंसी थी, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस था, तो उनकी अब कंप्लीशन सर्जरी के बाद थैंकफुली अब शी हैज़ अ गुड ऑनगोइंग प्रेगनेंसी।